हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक की यूनिट 1 जिसका नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स का मतलब होता है कि कोई भी शॉर्ट मोरल स्टोरी जिससे आपको कोई चीज़ सीखने को मिले। फोकटेल्स का मतलब होता है कि कोई भी लोक कथाएं जो कि किसी कम्युनिटी में या फिर किसी कल्चर में शुरू से ही फेमस होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, जो कि विंटर में रात के टाइम जो पत्तों पे छोटी छोटी जो पानी की बूंद नज़र आते हैं उनको कहते हैं ओस। तो हमारी ये जो स्टोरी है ये हमको 2 पार्ट्स में दे रखी है, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो पहला पार्ट है वो मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी एंड जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखे है हमारा पार्ट 1। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रिच लैंडलॉर्ड का मतलब होता है अमीर ज़मींदार। जो रामनाथ था वो एक अमीर ज़मींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, कि हमें अमीर मतलब हम ज़्यादा मात्रा में जो ज़मीन खरीदते हैं उसको कहते हैं। तो उसके जो पिता थे वो उसके लिए ज़मीन छोड़कर गए थे जब वो मरे थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस लैंड की देखभाल नहीं करी थी। और वो क्यों? दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज ए मैजिक पोशन। उसके पास एक फ़नी आइडिया था कि उसे लगता था कि मतलब उसे विश्वास था कि कोई मैजिक जादुई औषधि, पोशन का मतलब होता है औषधि, ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़, की एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई जादुई शक्ति हो, उसको कहते हैं मैजिक पोशन। दैट कुड, जो कि क्या काम करती है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकती है। ठीक है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना पूरा टाइम इसी औषधि को जानने में खर्च करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कि अक्सर लोग ना उसे चीट करते थे, उसको मतलब बहका के फुसला के मतलब यूँ ही रखते थे कि हाँ ये जादुई औषधि होता है या फिर ये होता है। ठीक है। वो उसको ना प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और वो उसको प्रॉमिस करते थे कि अगर हम इस औषधि के बारे में अगर हमें कुछ पता चलता है या फिर हमें मतलब क्या पता चलता है कि जैसे कि इसे हम कहाँ से पा सकते हैं, इसको कहाँ से कैसे ले सकते हैं, ये सब चीज़ें, कि हाँ अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे, ये सब चीज़ें उसके साथ प्रॉमिस करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। इतना सब कुछ होने के बाद तब भी उसने ना अपनी कोशिशें, मतलब उसने हार नहीं मानी, वो अपनी कोशिशों को ना जारी रख करता गया। ठीक है। फिर है हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। ठीक है। उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो टायर्ड का मतलब होता है थक गई थी, वो इन सब चीज़ों से ना वो थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। और उसे ना एक बात कि मतलब उसे एक चिंता भी थी कि मतलब वो देख रही थी कि जो रामनाथ है वो कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है इस औषधि को जानने के लिए, इस औषधि को पाने के लिए। ठीक है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको इतना विश्वास था कि इसको पता था कि एक ना टाइम ऐसा आएगा कि ना हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, और वो टाइम जल्दी आने वाला है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे अ फेमस सेज कोल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। अब सेज का मतलब होता है साधु। ठीक है। एक प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। एक दिन एक प्रसिद्ध साधु महीपति, जिसका नाम महीपति था, वो उनके शहर में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। जो रामनाथ था ना वो उनका शिष्य बन चुका था, और वो उनसे ना उस औषधि के बारे में पूछ रहा था। ठीक है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। वो ना हैरान रह गया था कि सेज मतलब साधु ने उनको आंसर किया, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ मच कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, जब मैं हिमालय में घूम रहा था तो हियर्ड का मतलब होता है सुनना, कि मैंने सुना कि इस पोशन को हम कैसे बना सकते हैं, कि इस पोशन को तुम कैसे बना सकते हो, लेकिन इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन।
तो उसके आगे रामनाथ रिक्वेस्ट करता है, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो जो रामनाथ होता है ना, वो मतलब साधु जी को मतलब रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बताओ, लेकिन उसे ना मतलब अपने लक पर भी विश्वास नहीं था। ठीक है, तो फिर साधु जो है फिर वो उसको मतलब बताते हैं कि तरीका बताते हैं उस औषधि को पाने का। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर ओन हैंड्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ना एक बनाना प्लांट लगाना है, एक केले का पेड़ उगाना है, जो कि तुम्हें खुद अपने हाथों से उसको रोज़ पानी देना है। रेगुलरली का मतलब होता है रोज़। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। जो सुबह के सर्दियों में जो सुबह के टाइम जो पत्तों पे छोटी छोटी जो बूंद नज़र आती है, मैं आपको साइड में दिखाती हूँ, लेट मी सी यू। ये जो आपको छोटी छोटी बूंद नज़र आ रही है, इनको कहते हैं छोटी ड्यू, सॉरी ड्यू कहते हैं इनको। ठीक है, फिर है यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बोतल। तो उन्होंने बोला कि जब इन ड्यू को ना, इन ओस को तुम्हें कलेक्ट करना है, इनको इकट्ठा करना है एंड इसको एक बोतल में स्टोर करना है। इनको इकट्ठा करने के बाद एक बोतल में रखना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास ये 5 लीटर ओस हो जाएंगी तो उसको मेरे पास लेकर आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। चैंट का मतलब होता है, ये यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है। चैंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेजेस, कि किसी भी वर्ड को हम बार बार बोले, उसको राइमिंग उसमें बोले, तो एक तरीके से आप इसको मंत्र समझ सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप इसको मेरे पास लेके आना और मैं इसके ऊपर कुछ वर्ड्स वगैरह पढ़ूँगा, जादुई वर्ड्स पढ़ूँगा, जिससे विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जिससे कि ये जो ओस है ना, ये जादुई औषधि में चेंज हो जाएगी। टर्न का मतलब होता है चेंज हो जाना। ठीक है, उसमें बदल जाना। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके बाद जो इस औषधि की एक बूंद जो होगी ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर सकती है। गोल्ड का मतलब होता है सोना। ठीक है, आगे नेक्स्ट फिर है रामनाथ वॉज वरीड। रामनाथ चिंतित था, और वो क्यों? बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। उसको ये चिंता थी कि मतलब विंटर जो होती है वो तो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए होती है, पूरे साल तक के लिए तो होती नहीं है। तो उसको तो 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मतलब पूरा साल लग जाएगा उसको कलेक्ट करने में। ठीक है, तो आगे साधु जी बोलते हैं कि यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। मैंने ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ एक ही बनाना प्लांट लगाओ, तुम जितना चाहे उतने बनाना प्लांट लगा सकते हो। बट रिमेंबर यानी कि लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। कि तुम्हें ये खुद इनकी देखभाल करनी है और खुद इनसे मतलब खुद इन पत्तों पे से जो ओस है वो खुद अपने हाथों से कलेक्ट करनी है। तो ये था हमारा पार्ट 1, और इनके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे, तो लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ को किस बात पे बिलीव था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रामनाथ को बिलीव था कि कोई जादुई औषधि है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे हमको आंसर दिया गया है। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो ये आपका जो पूरा है कि मतलब उसे जादुई औषधि पे विश्वास था कि जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकती है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। जो साधु थे उन्होंने रामनाथ की कैसे हेल्प करी? तो रामनाथ ने उसको तरीका बताया कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। रामनाथ ने साधु जी ने बोला कि तुम्हें एक बनाना प्लांट लगाना है और उसको मतलब उसको खुद अपने हाथों से रोज़ पानी देना है, और सर्दियों में जो ऊपर जो पत्तों पे छोटी छोटी जो पानी की बूंद नज़र आती है उनको इकट्ठी करनी है और उसको बोतल में रखनी है, उसको 5 लीटर तक इकट्ठी करनी है और मेरे पास लेके आने में कुछ वर्ड्स पढ़ूंगा जिससे कि वो जादुई औषधि में चेंज हो जाएंगी, और वो फिर उसकी जो औषधि जो हो जाएगी उसकी एक बूंद जो है वो फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका बता दिया है इसमें, तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। तो ये वाला जो आपका
थर्ड वाला जो है ये आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 की वो मैं आपको अभी जल्दी दे दूँगी। थैंक यू।